Hello students and welcome to Balaji online classes. Today I Hadia Akram is going to teach you English language of class 3rd. So open up your books and get on to page number 21. Today we are going to study lesson 6 and the name of our lesson is number of nouns. हम लोग ने अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था नाउन्स के बारे में, कलेक्टिव नाउन्स एंड ऑल. नाउ सो नाउन्स वाज समथिंग नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग or anything which we can see and touch is called noun. Now we will talk about number of nouns. Like nouns कैसे हम लोग number wise nouns को कैसे divide कर सकते हैं. Count nouns can be singular or plural. Last lesson में हम लोग ने पढ़ा था countable noun and uncountable noun, which we can count and which we can not count. So इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि countable nouns भी दो तरह के होते हैं. Countable nouns are of two parts. One is singular and one is plural. When we talk about one thing or person, we use a singular count noun. For example, a park, a tent, a car, etc. अब जब हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, we have studied noun is the name of person, place, animal, thing. और अब अगर हम लोग किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर काउंट नाउन. सिंगुलर एक चीज. अब एंड इफ वी टॉक अबाउट टू और मोर थिंग्स और पीपल, वी हैव टू मेक द काउंट नाउन प्लूरल. अब हम लोग एक से ज्यादा अगर एक के बारे में बात करेंगे, एक नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो वो सिंगुलर काउंट नाउन हो जाएगी. अगर हम लोग एक से ज्यादा लाइक 2, 3, 4, 5 इनके बारे में कोई 2 नेम प्लेस एनिमल थिंग या 4 नेम प्लेस एनिमल थिंग, 1 से ज़्यादा नेम प्लेस एनिमल थिंग के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगी प्लूरल काउंट नाउन. तो क्या हो गया? सिंगुलर काउंट नाउन इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग एंड प्लूरल काउंट नाउन इज व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग, जब हम लोग किसी एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में करते हैं. Now next topic we are having forming plural nouns. अब हम लोग plural nouns कैसे बनाएंगे? अगर एक चीज़ सिंगुलर में है, अगर हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हम लोग उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? Now we usually make nouns plural by adding s at the end. ज़्यादातर क्या होता है? oven, ovens, cat, cats, one cat, बहुत सारी क्या होगी? cats, fan, fans, band, bands. हम लोग ने एंडिंग में s लगा दिया. So this is the easiest way, सबसे आसान है. बट इफ द नाउन एंड्स विद, अगर हम लोगों का जो सिंगुलर नाउन है अगर उसके एंडिंग में एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है या तो एक्स आ रहा है, तो हम लोग उसके एंडिंग में क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे. वी विल राइट ई एस. जैसे टेक एग्जाम्पल, देखो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं. ग्लासेस, ग्लास, डबल एस आया एंडिंग में तो हम लोग इन द प्लेस ऑफ डबल एस ई एस लगा देंगे. देन इट इज चर्च, सी एच आया एंडिंग में तो हम लोग सी एच की जगह ई एस लगा देंगे. राइट अगर एस, डबल एस एंड सी एच, एस एच या एक्स है एंडिंग में, हम लोग उसकी जगह क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे. मेक श्योर यू सिट विद योर रफ कॉपी. अपनी रफ कॉपी लेके बैठो एंड लिखते रहो कि अगर एंडिंग में ये है तो क्या लगाएंगे. नाउ सेकेंड, इफ द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन एंड्स विद वाई. अगर हम लोग का जो लेटर है, जो सिंगुलर नाउन है, वो वाई पे एंड हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? वाई को हटा के प्लूरल करने के लिए वाई को हटा के वहाँ पे आई ई एस लिख देंगे. जैसे रिप्लाई, आर ई पी एल वाई, रिप्लाई, तो वाई को हटा के आई ई एस, रिप्लाईज हो जाएगा. देन इट इज बेबी, वाई को हटा के आई ई एस, बेबीज. सिटी, वाई को हटा के आई ई एस, सिटीज. ठीक है. नाउ थर्ड रूल, रूल नंबर 3, if there is a vowel before y, we make plural by just adding s. अब हम लोग ने ये तो कर लिया कि y एंडिंग में होगा तो i e s, बट ये हम लोग तभी करेंगे जब y से पहले कॉन्सोनेंट होगा. 5 vowels 21 consonants. जब y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग लगाएंगे i e s, और अगर y से पहले वोवेल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? y के बाद खाली s लगा देंगे. जैसे हो गया मंकी, एस लगा दिए मंकीज. रन अवे, एस लगा दिए रन अवेज. अगर वाई से पहले वोवेल है तो ओनली एस, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा के आई ई एस. अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट रूल, इफ अ नाउन एंड्स विद एफ.
अगर हम लोगों का जो सिंगुलर नाउन है वो एफ पे फिनिश हो रहा है, जैसे काल्फ एंड और क्या है, काल्फ, शेल्फ, थीफ, तो हम लोग एफ हटा के यूज करेंगे VES, ठीक है। जैसे हो गया थीफ, THIEF, थीफ, हम लोग ने एफ हटा दिया, इट विल बी THIEVES, थीव्स हो गया। सो अगर हम लोग का जो सिंगुलर नाउन है वो एफ पे ख़त्म हो रहा है, उसकी जगह हम लोग लगाएंगे VES। अब बट विद सम नाउन दैट एंड विद एफ वी पुट S इन द लास्ट। बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जब वो एफ पे फिनिश होंगे तो हम लोग उनकी जगह S भी लगा सकते हैं। वी कैन ईदर राइट VES और वी कैन राइट S, ठीक है। नाउ if with some nouns and with F we spell two verbs, WVESB and SB। अब हम लोग के पास F के एंडिंग में हम लोग VES भी लगा सकते हैं, F की एंडिंग में S भी लगा सकते हैं और VES और S दोनों भी लगा सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, अगर आपका एंड हो रहा है FE पे, अगर FE पे एंड हो रहा है तो लाइक वाइफ, नाइफ, मिडवाइफ, राइट, इन सब के एंडिंग में FE आ रहा है तो इनकी भी जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं VES। अगर हम लोग का नाउन, सिंगुलर नाउन F या FE पे एंड हो रहा है तो उसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे VES। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है, जब आवर सिंगुलर नाउन विल एंड विद O, हम लोग का अगर सिंगुलर नाउन O पे हो रहा है तो उसको प्लूरल कैसे करेंगे, वी विल राइट S। हम लोग S ऐड कर सकते हैं या ES ऐड कर सकते हैं। हिप्पो, हिप्पोज, हम लोग ने एस ऐड कर दिया, राइट। देन इट इज कंगारू, कंगारूज, हम लोग ने एस ऐड कर दिया। नाउ हीरो, हीरोज, ES ऐड कर दिया। जब हम लोग के कोई भी नाउन O पे एंड होगा वी विल राइट S और ES। एंड द लास्ट थिंग क्या है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंगुलर। अब देखो कुछ जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे चाइल्ड का चाइल्ड्स या चाइल्ड्स, ES या S नहीं लगेगा, हम लोग क्या लिखेंगे, उसके हम लोग होंगे चिल्ड्रेन, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रेन, माउस, माइस, टूथ, टीथ, वुमन, वुमेन, एंड क्या है, पर्सन, पीपल, मैन, मेन, गूज, गीज, फुट, फीट। सो ये बिल्कुल अलग हो गए, इसमें वो रूल्स बिल्कुल नहीं लगेंगे F या ES और एनीथिंग। And some of these nouns are the plural form of some nouns is as same as singular form। कुछ सिंगुलर प्लूरल ऐसे होते हैं जो बदलते ही नहीं है, जैसे फिश, फिश ही रहेगी, 1 फिश है तो फिश, 100 फिश है तो फिश। शीप, 1 शीप है तो शीप, 100 शीप है तो शीप, वो नहीं बदलेंगे। फिश, शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, बेड एंड चॉक, ये जो है ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। एंड सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, और कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे आइज है, आइज है, हम लोग आइज कहते हैं ना, मेरी आइज क्लोज है, मेरी आइज ओपन है, हम लोग S लगाए हैं, 2 आइज हैं, दोज आर ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगी। हम लोग कभी आई नहीं बोलते हैं कि माई आई इज पेनिंग, नो, हम लोग क्या कहते हैं, माई आईज आर पेनिंग। वैसे ही बहुत सारे हैं, सॉक्स हैं, स्लीपर्स हैं, क्यों, बिकॉज ये हमेशा 2 पेयर्स में रहती हैं। आप कहते हैं मेरी स्लीपर्स खो गई है, चाहे एक ही गायब हो, राइट, तो ये 2 चीज़ें हमेशा पेयर्स में रहती है, स्लीपर्स, शूज, आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, सीजर्स, ग्लव्स, सैंडल्स, बहुत सारी हैं, रीड देम, देयर आर मेनी। सो दिस वाज ऑल व्हाट वाज देयर इन द चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इसको अच्छे से 3 to 4 टाइम पढ़ेंगे, 3 to 4 टाइम पढ़ा, देन इसके जितने भी रूल्स हैं वो अपनी रफ कॉपी पे लिखे, 2 से 3 बार रफ कॉपी पे लिखे, एंड देन गो टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एंड तब भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है देन आस्क टू योर टीचर इन योर ऑनलाइन मीटिंग क्लासेस। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।